ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने देखा है कि हालिया जो 2 साल हैं इनमें ई कॉमर्स का जो रुझान है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशली जब से कोविड आया है तो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे पहले ई कॉमर्स का इतना कोई रुझान नहीं था। इसी पर बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए जो गुड न्यूज़ है कि अमेज़ॉन ने अपनी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान में इजाज़त दे दी है कि जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के ममालिक में सेल कर सकते हैं। इस तमाम तर मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ई कॉमर्स एक्सपर्ट, इसके साथ साथ सीईओ हैं ई कॉमर्स प्लानर्स के मुनीर अहमद। थैंक यू सो मच मुनीर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन के आने से क्या क्या फ़ायदे हम उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, अमेज़ॉन जो है दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। इसके ऊपर अगर मैं थोड़े से स्टैट्स की बात करूं, खाली अमेज़ॉन यूएस के अंदर जो है तकरीबन रफली 400 बिलियन यूएस डॉलर की सेल है पर मंथ पर ईयर उसकी। जबकि हमारी अगर लोकल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 96 बिलियन रुपीज़ की सेल है सिर्फ। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है। अब वेस्ट में तो ऑलरेडी जो है, अगर आप यूके की बात करें, यूरोप की बात करें या यूएस की बात करें, तो वहाँ ये मार्केट पहले से ही काफ़ी मैच्योर है। और उसमें हो ये रहा था पहले कि जैसे ही कोविड से पहले लोगों के पास ऑप्शन थी कि वो जाके फ़िज़िकल शॉपिंग भी कर सकते थे। जैसे ही कोविड की वेव पहली आई तो लोगों के पास ज़ाहिर है हर चीज़ बंद हो गई, जिस तरह हमारे यहाँ भी यही चीज़ हुई। अब वहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि किस तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी हमारी चलेगी। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जितने भी, उन्होंने अपनी सेल्स को बूस्ट करना शुरू कर दिया। और उसमें डेफिनेटली अमेज़ॉन, जिस तरह मैंने कहा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो उसको सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज हुआ। और अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लोग भिजवा सकेंगे। जी बिल्कुल। 2 बातें उसमें, एक तो ये कि उनके लिए क्या कागजात ज़रूरी होंगे, क्या चाहिए होगा कि अपने आप को रजिस्टर करवा सकें, और नंबर 2 ये कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करें, चूँकि वहाँ पे चेक होगा। अगर 1-2 भी कंप्लेंट हो गई तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो कंप्लेंट की आपने बात की, पहले मैं उस पर थोड़ी रोशनी डाल दूं। बैक इन 2011-12 हम लोग इस लिस्ट में शामिल थे जहां पे हम लोग अपनी आईडीज़ पाकिस्तान से बैठ के बना सकते थे अमेज़ॉन की, लेकिन हमारी कस्टमर सर्विसेज के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाए हमारे सेलर्स, तो इस वजह से हमारा नाम निकाल दिया गया था। उसके बाद बड़ी कोशिशें की गई। इसमें मैं ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिनकी काविशों की वजह से 2 साल तकरीबन, हमें 3 साल लगे, और उसके बाद अभी हमारा नाम दोबारा शामिल किया गया इसमें। इसके गवर्नमेंट के पीछे जो बैक फोर्स थी उसमें एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस एग्जैक्टली। बैक इन 2017 पाकिस्तान के अंदर किसी को पता भी नहीं था कि अमेज़ॉन किसको कहते हैं, लोकल ई कॉमर्स किसको कहते हैं। ये मैं लास्ट 2 इयर्स में मैंने इसको ग्रो किया। अब वही मेरे सवाल जो थे 2 उसकी तरफ आते हुए, एक तो क्या करना पड़ेगा अपने आप को रजिस्टर करवाते हुए, और दूसरे अपने प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस होकर आपको ज़्यादा भेजना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है, उनके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका जो है कोई भी यूनिक आईडी, जिस तरह हमारा CNIC होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, या आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए होती है, कोई भी आपका यूटिलिटी बिल चाहिए होता है, या आपका पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद है, लेजिटिमेट आपका होम एड्रेस अवेलेबल है, तो आप अपने आप को साइन अप कर सकते हैं एज ए सेलर इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जो अमेज़ॉन की हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपकी क्वालिटी की, जो आपने बात की। देखें, क्वालिटी का जहाँ तक मयार है अमेज़ॉन के सर्विसेज में, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं विदाउट एनी रीज़न आप उसको 30 डेज़ में रिटर्न कर सकते हैं। आपको पसंद नहीं आई, आपने जैकेट ली, आपको पसंद नहीं आई, वापस कर दें, नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है वहाँ पे। तो उसके स्टैंडर्ड्स पे हमें भी उतरना पड़ेगा। अच्छा, ये पिछले 2-3 साल के अंदर लोकल भी ई कॉमर्स को इतना ट्रेंड कर दिया गया, जिस तरह मैंने कहा कि सनी साहब ने जो है लोगों को अवेयरनेस इतनी दे दी इस चीज़ की कि अभी हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सेलर्स हैं वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। हमें कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है, हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, हम सिंपली कहते हैं ठीक है जी, आप प्रोडक्ट भी रखें, पैसे भी वापस ले लें। क्यों? कस्टमर के मयार जब तक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम मीट नहीं करेंगे एक प्लेटफॉर्म के, तो कस्टमर हैप्पी नहीं है। कस्टमर हैप्पी नहीं है तो हम डेफिनेटली अच्छा, इसके लिए कोई आपका वेयर हाउस वगैरह भी उस मुल्क में होना चाहिए जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहे हैं, ऐसा भी कोई सीन? जी, इसके अंदर होते हैं 2 मॉडल। एक होता है FBM, एक होता है FBA। FBM होता है जिसमें मर्चेंट मीन्स हम खुद पिक पैक शिप हर चीज़ खुद कर रहे होते हैं, वो तो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो दूसरा मॉडल है FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, हम बल्क में प्रोडक्ट उठाएंगे, जैकेट बनवाई 5000 यूनिट 10,000 यूनिट अकॉर्डिंग टू स्टैट्स हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। तो अमेज़ॉन उस पूरे के पूरे जो इन्वेंट्री आपकी उसको स्टॉक करता है अपने पास। जैसे जैसे कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं
वो एक एक दो दो पीस जैसे ऑर्डर आएगा वो भेजता जाएगा। जैसे आपकी इन्वेंट्री कम होगी आप दोबारा रिप्लेनिश करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें नौजवानों के लिए सीखने की बात जो है जी। खास तौर पे जो इस बिजनेस में आना चाहे या इसमें, वो क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें ये बता दूं कि ये स्किल बेस्ड बेसिकली बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठे और अपनी प्रोडक्ट लगा के सेल करना शुरू कर दे। इसके लिए बड़ा काम होता है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जी, बिल्कुल। लेबलिंग के। मैं बड़ा रिसेंट मतलब वो- हाँ बिल्कुल जी, आपने आई एम वेरी इम्प्रेस कि आपको काफ़ी चीज़ें पता है इसकी। इसमें देखिए होता ये है कि हम कोई भी अपनी विश के मुताबिक नहीं जाते। मुझे एक चीज़ पसंद है, नहीं वो मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बिकेगी। स्टैट्स होते हैं, मुख्तलिफ टेक्निकल टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए स्टैट्स देखते हैं, उन स्टैट्स के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट भेजते हैं। तो जैसी वो प्रोडक्ट वहाँ पे जाती है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मार्केट करके अपने आप को ऊपर लेके आते हैं। अब देखिए मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं वहाँ पे, उसमें हमने कैसे क्राउड में स्टैंड आउट करना है। हमें स्टैंड आउट करने के लिए बेसिकली वो सारी टेक्निकल एजुकेशन होना ज़रूरी है। नहीं होगी तो देयर आर Skills में ये चांसेस। भी है ना कि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर दिखाई दे और इस तरह से, जी। वरना मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। जी, इसके बिल्कुल, लिए भी उसी पे मैं आ skills, रहा हूँ। यही स्किल्स की क्या जी, बात है? 90% ऑफ द पीपल फेल ऑन अमेजोन एवरी ईयर, वेयर एज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टैट्स हैं, हमारे 70% पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये स्किल बेस्ड है, तो स्किल बेस्ड के लिए वो ये सनी अली का ग्रुप है, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, वहाँ पे जाएं, उसको ज्वाइन करें। उसके अलावा मेरी अपनी वेबसाइट भी है जहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें ना 3 मॉडल है मेनली जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। एक मॉडल है इन्वेस्टर्स के लिए, आपके पास पैसा है, काम नहीं करना, या आप किसी और बिजनेस में बिजी हैं, नो प्रॉब्लम, हायर टेक्निकल पीपल जो आपके लिए काम जी करें। बिल्कुल, आपके लिए काम करेंगे, आप उनको सर्विसेज के लिए ऑफर करते हैं, वो आपके लिए काम करके इस बिजनेस को चलाएंगे। सेकंड मॉडल है आप खुद सीखें, सीखने के बाद अपनी प्रोडक्ट खुद लॉन्च करें। थर्ड है पैसा भी नहीं है, सीख लिया, अब क्या करें, अपनी सर्विसेज ऑफर करें इंटरनेशनल मार्केट को प्लस लोकल मार्केट को। आपके पास लोकल मार्केट में भी इतना इन्वेस्टर मौजूद है कि इस वक्त जो हमारे पास रेशियो है, आप ये समझ लें कि इन्वेस्टर ज़्यादा है, टेक्निकल लोग कम सही। हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स के अगर हम फ्यूचर की बात करें, वो आप क्या देखते हैं? जिस तरह 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो आपको लगता है कि अगले 2 साल जो है वो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा? और जिस तरह से आप सनी अली की बात करें, मैंने जितने भी ग्रुप्स देखे हैं ये सारे निकले यहाँ से ही हुए हैं। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। देखिए मैं बड़ा होपफुल हूँ, और पिछले 2 साल में जो मैंने देखा, मैं 2016 में पाकिस्तान वापस आया था बाहर से, तो उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था, लोकल ई कॉमर्स से ही स्टार्ट किया था, मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं ई कॉमर्स करते हुए। जब मैंने लोकल मार्केट में स्टार्ट किया तो इतना पोटेंशियल नहीं था, इवन सेलर भी बहुत लिमिटेड थे, और वो क्वालिटी के इशू जो आपने सर बात की वो आते थे कि बोला मोबाइल फ़ोन, बीच में से ईंट निकली, भेजा कुछ और, निकला कुछ और। अब वो चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी हुई हैं, प्लेटफॉर्म ने भी अपने आप को मैच्योर किया है, बायर और सेलर दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो भी बेहतर होना शुरू हो गया। अच्छा, लोकल में, हमारे लोकल मार्केट में ये दराज वगैरह आते हैं? जी, दराज सबसे बड़ा है, उसके बाद गो टू है, आई शॉपिंग है, काफ़ी सारे और भी प्लेटफॉर्म है। इस वक्त तो 20-25 से ज़्यादा वेबसाइट लेकिन मेरे ख्याल में फेमिलियर सिर्फ वो दराज ही है, क्योंकि लेकिन और यहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट्स में भी बड़े इश्यूज आते थे मेरे ख्याल में, जो कि अब पिछले 1 साल में काफ़ी इन लोगों ने भी इम्प्रूव किया। मैंने भी हाल ही में बिल्कुल। दराज से, मतलब वही क्वालिटी की बात हो जी, रही जी, है, जी। मैंने एक हार्ड ड्राइव खरीदी जो जी सर। पेन ड्राइव की छोटी शक्ल जी, में, बिल्कुल। मतलब 1 टेराबाइट की, जी, जी। और वो चली नहीं। अच्छा, तो वो मैंने मुख्तलिफ जगह पे जाके चेक भी करवाई, तो पता चला बिल्कुल ही फेक सी है, कोई चीज़ नहीं है, मतलब उसके देखिए अंदर। हमारे यहाँ बेसिकली अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अभी भी इन चीज़ों का इशू चल रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी कि ये इंप्रूवमेंट आएंगी। अच्छा, एक ये अली एक्सप्रेस भी है, जी, ये बिल्कुल। इसकी कोई सर्विसेज भी पाकिस्तान में आ सकती है, या इस तरह इसके हवाले से भी बताएं, क्योंकि लोग यहाँ से भी बहुत शॉपिंग करते हैं। मतलब मेरे ख्याल में ये चीज़ अभी नहीं है कि आप वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकें। अच्छा, अली एक्सप्रेस के ऊपर बेसिकली क्या है, अली एक्सप्रेस इज़ अ रिटेल बेसिकली आउटलेट या रिटेल प्लेटफॉर्म है। मैं खुद भी जो ज़ाती तौर पे दराज पे जो चीज़ें बेचता हूँ, उनमें से 70-80% प्रोडक्ट मैं अली एक्सप्रेस या अली बाबा से मंगवाता हूँ। अली बाबा इज़ अ होलसेल, अली एक्सप्रेस एक ही group रिटेल है। है। जी बिल्कुल एक ही है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट आप पाकिस्तान मंगवा सकते हैं, और जहाँ तक आपने बेचने की बात की वो आप अली बाबा के थ्रू बेच सकते अच्छा, हैं। जो अली मुझे एक्सप्रेस में। समझ आई है ये कि हम अली बाबा से चीज़ें खरीद कर अपना दराज पर स्टोर बनाकर वहाँ पर बेच सकते हैं, ये आप काम कर रहे हैं। अगर आप बल्क में करेंगे तो अली बाबा, हाँ। आपने क्वांटिटी छोटी मंगवानी है, 2 पीस 4 5 10 पीस मंगवाने हैं, तो अली एक्सप्रेस इज द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बताइए कि पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर सही तरीके पे काम कर रहा हो, कितना पोटेंशियल है ज़्यादा, मतलब इसके? देखिए सर, इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन समझ लें 2 बिलियन पर मंथ पे चल रही है पिछले कुछ 7 कंसेक्यूटिव मंथ से। ठीक है, तो ये ग्रो कर सकती है 3-4 फोल्ड। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आपके पास एक दुनिया का सबसे बड़ा
इस वक्त डायनासोर जाइगेंटिक किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें, थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करें और इस चीज़ को देखें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये बेसिकली एक ह्यूज टैंक है पानी का, जिसमें से आप 1-2 बकेट निकाल भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेज़ॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से 1 लाख सेलर आ रहा है या 10 लाख सेलर आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ेगा। हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म जब ओपन हुआ, हम पिछले 3 साल से इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसको प्रॉपरली एजुकेशन के साथ करेंगे तो हमारी ये समझ लें कि तकदीर बदल सकती है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा आपने जोर दिया है। जी, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ठीक है। अगर आपको यूएस के अंदर कोई भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड है 30 से 40 लाख है, तो विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो इसलिए इस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरह 90% लोग फेल होते हैं दुनिया में, आप भी उन्हीं लेकिन में आप से एक अपना होंगे। बता रहे हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो 70% जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी ऊपर है। प्लेटफॉर्म है जी, इससे भी अच्छा, ऊपर। इसमें भी एक चीज़ मैं ऐड कर दूं। अभी जिस तरह हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म ग्रो करता जा रहा है और टेक्निक्स हमारी इंप्रूव होती जा रही हैं, जो हमारा फेलियर भी है वो भी 100% नहीं है। अच्छा। अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो भी जाती है खुदा ना खास्ता, तो वी स्टिल हैव वेज टू रिकवर और इन्वेस्टमेंट। लेकिन Thank ठीक you, sir, सही हो बहुत गया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। किया आपने। Thank you very much। और इसकी बात यहाँ पर यह है कि आप स्किल्स करें और स्किल्स सीखें और उसके बाद आप घर बैठकर अपनी जो चीज़ें हैं वो बेच भी सकते हैं और चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं। खैर, ये एक बहुत ही वसी फील्ड है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।